तो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी-अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है या फिर आप बहुत दिनों से इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो सबसे फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट यहीं पे होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अभी तक आपने जितना भी अर्न प्रॉफिट किया है इतने सालों में, वो कभी भी जा सकता है, किसी भी दिन आपका ये पूरा जो भी अर्निंग है वो जा सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है आपका, तो आई डोंट थिंक कि आपने अभी तक इन्वेस्टिंग सीखी है। ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि आपको इसमें रिटर्न भी मिलेगा और हैप्पीनेस भी आपकी रहेगी। सबसे ज़्यादा ज आदमी के जीवन में क्या ज़रूरी है कि रिटर्न अच्छा मिले, फिर खुशी रहे, और ये इन्वेस्टमेंट में आपको दोनों मिलने वाला है। तो इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट है क्या? तो इन्वेस्टमेंट, आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको 100% तक रिटर्न दे सकता है। 100% नहीं, 100 टाइम्स, 100x, 100 गुना तक आपको रिटर्न दे सकता है, वो भी 1 साल के अंदर-अंदर। और अगर ये रिटर्न नहीं भी देता है, तब भी आपको इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। अगर रिटर्न देगा तब भी आप खुश होगे, रिटर्न ना देगा तब भी आप खुश होगे। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र में कोई है कि जो कि आप इन्वेस्ट करो और 100 टाइम्स तक आपको रिटर्न दे दे? आप किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर दो, किसी भी बिज़नेस में पैसे लगा दो, या फिर कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करके आप बताओ कि कहीं पे भी आपको इतना रिटर्न मिलता है क्या? रिटर्न आपको नहीं दे सकता कोई भी। और दूसरा, और कि रिटर्न ना मिले तब भी आप खुश हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कौन-सा जादुई इन्वेस्टमेंट है, उसी को आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पहले आप ये बताओ कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता क्या है? सही-सही बताना, प्रैक्टिकल बताना, थ्योरेटिकल ना बताना, प्रैक्टिकल बताना। तो सही-सही बताना, तो सभी के जीवन में इस समय तो ख़ासकर सभी के दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं एक अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, तो जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, उसको टैकल कर सकता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं सभी को टैकल कर लूँगा आराम से, और बाकी सब चीज़ें आपको सेकेंडरी इम्पोर्टेंट रहती हैं, सही-सही बताना। और अगर आप अच्छे हेल्दी हो, यंग हो, तो हेल्थ जो आपकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहती है। सभी के केस में ये सेम कंडीशन है। हेल्थ आपकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहेगी, और सबसे ज़्यादा आप फोकस करते हो कि कैसे पैसे कमाए जाएँ, खूब पैसे कमाए जाएँ। बट एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपने हेल्थ में ध्यान नहीं दिया और हेल्थ आपकी गड़बड़ हो गई, तो ना ही आप पैसे कमाने के काबिल रहोगे, और फ्रेंड्स और फैमिली के भी आप बोझ ही बन जाओगे। भाई, आपकी तबीयत खराब रहेगी तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही होती है। अगर किसी की तबीयत कंटीन्यूअस खराब चल रही है, या फिर कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो सभी को परेशानी होती है कि नहीं? और कंट्री को के लिए भी बोझ कैसे हो कि आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ़ अपने आप को हेल्थ मेंटेन नहीं की। तो पहले तो आप अपना परसेप्शन चेंज करो। बट अपने जब यंग रहता है तो आदमी को समझ में नहीं आता, और यंग में भी तब समझ में आता है जब कुछ हो जाता है अपनी हेल्थ को, या फिर ऐसे कुछ घटनाएँ घट जाती हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है और कितने दिनों के अंदर हो सकता है। कैसे आपकी दुनिया बदल सकती है, और आपसे पैसे से आपकी कैसे प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ। तो ये हूँ मैं, जिसे करीब 6 से 7 सालों तक बुखार ही नहीं आई हुई थी। मतलब आपकी तबीयत एक भी खराब ही नहीं हुई हुई कभी भी। अच्छी मेरी डाइट थी, अच्छा एक्सरसाइज़ कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। कोई भी कंडीशन, कोई भी दिक्कत नहीं थी। हॉस्पिटल या फिर हेल्थ रिलेटेड मैं कुछ सोचा ही नहीं था कभी कि कभी इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। भाई, जब यंग रहता है तो आदमी सोचता है क्या कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और जो डॉक्टर के पास जाते भी थे तो मुझे लगता था कि आप पागल आदमी हैं, कि तबीयत खराब भी हो सकती है क्या? ये बहुत दिनों तक नहीं खराब होती तो आदमी को हो जाता है, कि लगने लगता है कि भाई कभी खराब हो ही नहीं सकती आदमी की तबीयत। लेकिन ये सब मेरी खुशी इस आदमी से नहीं देखी गई। इस आदमी ने एक बार काटा है मच्छर ने, तो मुझे बुखार आना स्टार्ट हो गई, और 2-3 दिनों तक स्टार्टिंग में आदमी क्या करता है, बुखार आई तो आदमी पैरासिटामोल ले लेता है, टेस्ट तो कराता नहीं। अब रियलिटी में बता रहा हूँ आपको बात। टेस्ट कराता नहीं, हॉस्पिटल कुछ कहीं पे जाता नहीं किसी डॉक्टर को दिखाने। मैं तो नहीं गया स्टार्टिंग में, बताऊँ सही-सी बात। और मोस्ट ऑफ द केस यही होता है कि स्टार्टिंग में अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आप पहले ही पैरासिटामोल ले लेते हो, और उसी में तबीयत ठीक भी हो जाती है। ये मैं भी सोचा कि नॉर्मल बुखार होगी, लेकिन 2 दिनों के बाद तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, तब मैंने टेस्ट कराया, और टेस्ट में निकलता है कि डेंगू। और डेंगू ऐसी खराब बीमारी है कि इसमें आपके प्लेटलेट्स इतना तेज़ी से डाउन होते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन होंगे ना तो आप चल भी नहीं सकते हो। मतलब वॉक करने में भी आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और इतना तेज़ी से प्लेटलेट्स डेंगू में डाउन होते हैं कि क्या बताऊँ। तो मुझे तो सीधे एम्बुलेंस में बैठ के जाना पड़ा फिर। आप सोच लो कि फिर हॉस्पिटलाइज़्ड करना पड़ा एम्बुलेंस में, इमरजेंसी में। इस तरह की कंडीशन हो गई थी।
3 दिनों बाद, 3 या 4th डे के बाद, टेस्ट के बाद दूसरे दिन, तभी मैं पैरासिटामोल में ही जी रहा था और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी स्टार्टिंग में टेस्ट के लिए कह दिया और नॉर्मल दवाई दे दिया था। तो हॉस्पिटलाइज़्ड करना पड़ा। तब उस दिन मैंने देखा सबसे फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल, जीवन में। आज तक मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया था, ना ही कभी बॉटल चढ़ाई थी, नॉर्मल इंजेक्शन तो लगे होंगे बट अभी कभी तक बॉटल नहीं चढ़ी थी मेरी जान में। फर्स्ट टाइम मैंने हॉस्पिटल देखा और वो भी हॉस्पिटल इस तरह देखा हूँ आपको बताऊँ, जैसे ही आप हॉस्पिटल में पैर रखते हो ना, तो आपके पैसे उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उड़ना, आपकी सेविंग इतना तेज़ी से जाती है कि घुसते ही आपको कहेंगे कि आप 10,000 रुपए जमा करिए अगर आप हॉस्पिटलाइज़्ड करना चाहते हो तो। प्लस फर्स्ट बार आप हॉस्पिटलाइज़ कर, और मेरे कंडीशन में तो ऐसा हुआ था कि मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि आईसीयू में आपको जाना पड़ा। करीब 10 दिनों तक मुझे आईसीयू में रखा गया था। अब वो भी ऐसे नहीं, आपको बताता हूँ, पहले हॉस्पिटल में गया एक, वो छोटे हॉस्पिटल में, फिर वो ट्रांसफ़र किया दूसरे हॉस्पिटल में, फिर दूसरे हॉस्पिटल में और कंडीशन क्रिटिकल हो गई, फिर हो गया तीसरे हॉस्पिटल में। फिर तीसरे हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे करीब 10 डेज़ में मेरी तबीयत ठीक हुई थी, रिकवरी हुई थी। और इस बीच में अगर कोई, आप हॉस्पिटलाइज़्ड जब रहोगे और बगल वाला कोई चला जाता है, उसकी डेड हो जाती है ना, तब आपकी जो तबीयत और जो हालत ख़राब होगी ना, आप समझ नहीं सकते हो कि क्या कंडीशन हो जाती है अगर बगल वाला और सेम बीमारी से चला जाता है तो, कि क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी। तो ये तो हाल हो जाते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तब आपको एम्बुलेंस के चार्जेस, और एम्बुलेंस में एक डॉक्टर रहता है उसके चार्जेस, इतने पैसे खर्च होते हैं ना घुसते ही हॉस्पिटल में। आपके टेस्ट होंगे स्टार्टिंग में उसके चार्जेस, डॉक्टर के कंसल्टेशन के उसके चार्जेस, हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाओगे वहीं का खाना वो खिलाएँगे उसके चार्जेस, आपके साथ जो फैमिली मेंबर जाएँगे उनके खर्चे। तो इतने खर्चे होंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना तो आपकी कमाई नहीं होगी दसों सालों में, अगर अच्छे खासे बीमार हो गए तो। तो ये बीमारी, ये जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं और जो हमारी ये सेविंग उड़ रही है, इनको आप कैसे बचा सकते हो? जैसे ही हॉस्पिटल में आप एंटर करते हो, तो इतने पैसे आप खर्च करेंगे ना, इतने पैसे कि आप सोच नहीं सकते हो। कभी हॉस्पिटल में आप जाना ना पड़े, पर जाना तो पड़ेगा ही, ये जीवन है। ऐसे तो फ़िल्मी लाइफ़ चल नहीं रही है। मैं भी सोचता था कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, पर हॉस्पिटल जिस दिन जाओगे ना और आप एडमिट बस हो जाओ, फिर देखना कि इस तरह पैसे, इस तरह खर्च होते हैं, इतना ज़्यादा पैसे लगते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हो। स्टार्टिंग से सुबह उठते ही टेस्ट 6 बजे से, फिर आपका ब्रेकफ़ास्ट, लंच, ये सब हॉस्पिटल वाले ही कहते हैं कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। वो, फिर डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर का पर विज़िट चार्ज रहता है। बिल देखना कभी आप अच्छे से। फिर जो मेडिसिन है वो है ही, नर्स चार्जेस, और इतने चार्जेस होते हैं, और दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो उसके चार्जेस वो भी ₹1000 आपका मिनिमम लेगा। एक डॉक्टर वो भी आएगा दूर से देखेगा 10 मिनट के लिए। 4-4 हज़ार रुपए के तो भाई लगते हैं, बॉटल लगती हैं सीधे। अब सोच लो दिन में 4-4 बॉटलें लगती हैं ऐसे। तो कितने खर्चे, कि 10 साल में अगर आपने जितना अर्न किया होगा ना, जितना आपकी सेविंग होगी, वो भी आपकी उड़ जाएगी विथिन डेज़, कुछ ही दिनों में। 4 से 5 दिनों में आपकी 10-10 साल की सेविंग जा सकती है। अगर आपने पैसे नहीं लिए हैं तब तो आप फिर उधार लोगे पैसे कहीं से, अब वो भी अच्छे इंटरेस्ट में देगा। 15 से 17% के इंटरेस्ट में देगा उधार। अब वो उधार लोगे या फिर अपना कुछ भी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ज़मीन बेचो, क्योंकि हेल्थ तो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। हेल्थ के बिना तो आदमी जीवित रह ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले तो यही चाहता है कि आदमी जीवित रहे। उस समय तो कुछ पूछता भी नहीं है, ना ही डॉक्टर से कुछ कह सकता है कि डॉक्टर भाई किसी में रेट कम कर दो, या फिर हेल्थ खराब हो गई तो मैं बाद में आऊँगा भी नहीं कर सकता है। अभी नहीं, ये भी आऊँगा आपके पास, पहले पैसे कमाऊँगा फिर आऊँगा। तो ये इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन है कि आप ना इसको टाल नहीं सकते हो, और ये कंडीशन बहुत ख़राब होती है किसी के जीवन में। तो जितनी भी आपकी सेविंग है और प्लस आपके जितने हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं, अगर ये दोनों आप बचाना चाहते हो तो इसका सिर्फ़ एक ही उपाय है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको सबसे फर्स्ट लेना चाहिए। ये आपको लग रहा होगा इंश्योरेंस, पर ये आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जीवन में। यही सिर्फ़ एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपको जीते-जीते फ़ायदा दिलाता है। क्योंकि बाकी जितने लाइफ़ इंश्योरेंस हैं, वो आप जब मर जाओगे तो दूसरी आपकी फ़ैमिली को फ़ायदा होगा। बट ये हेल्थ इंश्योरेंस में आपको जीने में मदद करेगा। आप जीवित रहोगे तो फ़ायदा मिलेगा, और आप अच्छी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस से अच्छी जगह इलाज करा पाते हो इसके कारण, आपकी फ़ैमिली कंडीशन या फिर आपके पास इतनी सेविंग नहीं है, तो आपका जीवन बच सकता है इससे। तो सबसे पहले तो जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आप अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करो पहले। क्योंकि किसी भी दिन आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और जितना आपने पैसे कमाए नहीं होंगे ना 10 से 15 सालों में, लोग तो जीवन भर की कमाई लगा देते हैं इसमें, उतना आपका कुछ दिनों में, 4 से 5 दिनों में चला जाएगा।
इतने खर्चे होते हैं मेडिकल के। तो सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। एक अच्छा-सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करके, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसमें कंपेयर करके ले लीजिए। और हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं, आप फर्स्ट टाइम देखोगे जब हेल्थ ना इंश्योरेंस, तो लगेगा कि मैं क्यों 5 से 10,000 रुपए 1 साल के लिए दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं पैसे बचा लूँगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत खराब हो गई ना, तो 10,000 तो सीधे पैर रखते हॉस्पिटल वाले जमा करवा लेते हैं एडवांस मनी। फिर तो आपका के चालू होंगे ट्रीटमेंट। तो ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है, इस पे मत जाना। ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है सबसे फर्स्ट। और इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियाँ हैं। आपको सिंगल एक बार प्रीमियम पे करना है, उसके बाद 1 साल का प्रोटेक्शन आपको मिलता है 365 डेज़ का, कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके के इंडिया में जाके अपना इलाज करा लो। इलाज कराने के साथ-साथ एक और बेनिफिट, उसमें एक और राइडर रहता है, हॉस्पिटल कैश करके। उसमें क्या होता है कि 48 घंटे के बाद, 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटलाइज़्ड रहते हो, तो आपको जैसा प्लान लोगे तो 2,000 से 4,000 रुपए पर डे आपको मिलने लगेंगे। तो ये जो 2,000 से 4,000 रुपए पर डे मिलते हैं, तो इससे जो भी आपके फैमिली मेंबर आपके साथ जाते हैं, जब आप हॉस्पिटलाइज़्ड रहते हो या रहते हैं वहाँ पे, तो उनके खर्चे निकल जाते हैं। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आपका हो जाएगा हॉस्पिटल के, और प्लस जो ये 2 से 4,000 रुपए मिलते हैं, इससे जो खर्चे रहते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। क्योंकि जब आप बीमार रहते हो या फिर हॉस्पिटलाइज़्ड रहते हो और आप ही एक ब्रेड अर्नर रहते हो अपनी फैमिली के, तो उस कंडीशन में आपको हेल्थ से ज़्यादा तो इसकी टेंशन रहती है कि पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, पैसे कहाँ से होंगे, पैसे कहाँ से लाया जाए। तो तबीयत आपकी ठीक कैसे होगी जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे। आप कितनी तब सबसे आदमी टेंशन में इतना रहता है कि कहाँ से इतने पैसे कैसे इतने खर्चे मैनेज होंगे, और इतना ज़्यादा चार्जेस रहते हैं। और आपके फैमिली मेंबर भी साथ में परेशान रहते हैं कि कैसे ये खर्चे आदमी कहाँ से व्यवस्था करे, किससे उधार ले, कहाँ से मांगे पैसे। तो बहुत टेंशन वाला माहौल रहता है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए, और सभी लोग का फ़ोकस सिर्फ़ अपनी हेल्थ ठीक करने में हो, तो आपका सीधा सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक प्रीमियम तो पे कर दीजिए। अब प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, 5 से 10,000 रुपए रहती है, आप अकॉर्डिंग टू ऐज 10,000 रुपए आप जमा करिए, आपको साल भर मिल रहा है, अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है और आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल रही हैं। तो आपको इससे अच्छा क्या हो सकता है? पैसे बाद में कमाना, पहले आपको प्रोटेक्ट कर लो, अपने जो भी पैसे उसको सेव कर लो, जो इतने दिनों तक कमाए हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आप आपकी जो भी सेविंग है आप तक की, उसको सेव कर पाएँगे आगे भी समय में। तो सबसे पहले आप जाके एक अच्छा-सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बट कंपनी देख लेना, क्योंकि कंपनी इस समय एडवर्टाइज़मेंट बहुत करती हैं। तो आप जो कंपनियों के एडवर्टाइज़मेंट देखोगे, उनके प्लान बहुत महँगे लगेंगे आपको। और प्लस बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ, बहुत अच्छी कंपनियाँ, बहुत बड़े ग्रुप से बिलॉन्ग करती हैं, जिसके प्लान आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाएँगे। और जो बेनिफिट इसके रहेंगे ना, ये जो महँगे प्लान वाले हैं, उनसे ज़्यादा बेनिफिट, और बहुत उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो सिर्फ़ आप एक अच्छा-सा प्लान सेलेक्ट कर लीजिए अपने लिए, और उसके लिए एक अच्छे से सभी जितनी भी कंपनियाँ हैं, जितनी भी आप जानते हो, उनको कंपेयर कर लेना। उनके जो ब्राउचर रहते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना डिटेल, क्योंकि एक गलती ना आपके जेब में बहुत भारी पड़ सकती है उस समय, कि कुछ कंडीशन ऐसी लिखी हो, तो जब आप हॉस्पिटलाइज़्ड हो, तो वो चीज़ कवर ही ना हो रही हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े, तो फिर क्या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का? तो ऐसी चीज़ लेना, थोड़ा महँगा पड़ जाए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग जाएँ तो लग जाएँ, बट चीज़ें सभी कवर होनी चाहिए। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लीजिएगा। आई होप कि मैं ये आपको करने में वो रहा हूँगा, समझाने में कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, और आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे इसके बाद, बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर, स्टॉक मार्केट और एनीवेयर, एफडी बैंक में रखने के लिए, या फिर बैंक में कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं आपके पास, तो वहाँ पे रखने से अच्छा है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। क्योंकि इससे ज़रूरी चीज़, आई डोंट थिंक, हॉस्पिटलाइज़्ड होने के बाद मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ ऐसी दूसरी ज़रूरी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस से ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख लेना इस चीज़ में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप सबसे पहले जाके हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना। और एक मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस में कौन-कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है। क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं। अब मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है उसके बाद। मैंने करीब 50 कंपनियों में बात की होगी, 50 लोगों से, 50 कस्टमर केयर वालों से। तब जा कस्टमर केयर से बात करोगे तो सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे वो आपको। छोटी-छोटी क्रिटिकल चीज़ नहीं बताएँगे। जब सब कुछ आप पढ़ोगे ना, तब आप जानोगे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें आपको चेक करनी है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले। तो आई होप कि आप हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले लेंगे, सबसे फर्स्ट जाके आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। चलिए, वीडियो के लिए धन्यवाद।